तानाशाही फरमान नहीं चलेगी, तानाशाही फरमान नहीं चलेगी। अभी हम मौजूद हैं आरंसा चौक पर। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज संपूर्ण बिहार में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि गरीबों का हक को मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी कर गरीबों का हक को मारा गया था, अब वोटबंदी कर गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। इसी के विरोध में आज अभी देख रहे हैं आरंसा चौक पर तमाम दल के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी दल के नेता हैं। आपको बता दें कि साथ साथ पप्पू यादव के समर्थक भी इस धरने में शामिल हैं। वो पूरी तरह से सड़क को जाम करवाने में सफल हो रहे हैं। आप देखें तो आरंसा चौक पर तमाम तरफ देख सकते हैं पुलिस भी तैनात है। अब महिलाएं भी सड़क पर हैं, बंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण की गड़बड़ी को लेकर महागठबंधन की ओर से आयोजित बिहार बंद को लेकर महागठबंधन कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी कर एनडीए सरकार व चुनाव आयोग से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को बंद करने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य कमजोर और पिछड़े वर्ग के मतदान के अधिकार को वंचित करने की साजिश रची जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर पुनर्विचार करे, इस पर बदलाव करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्णिया से चंद्रजीत कुमार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा में जो केंद्र में जो सरकार है, अभी वो अचानक बिहार विधानसभा आने वाले चुनाव को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी किया था, उसी तरह से इस बार वोटबंदी का काम उन्होंने किया है। और कहीं न कहीं उसको ये लग रहा है कि बिहार की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सरकार को रोकने के लिए चुनाव में उनको ये लग गया है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। तो अब जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचित आयुक्त हैं, वो निश्चित रूप से अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उसके अपने खास आदमी हैं, उनको ला करके उन्होंने करोड़ों जो प्रवासी बिहार से बाहर हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और हमारे बिहार में आप जानते हैं कि ये गरीबों का राज्य है। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST माइनॉरिटी ऐसे मतदाता को रोकने के लिए कि ऐसा कंडीशन वो दिया है कि ताकि उसको ये पूरा नहीं कर सके और उसको मतदान से वर्जित किया जा सके। ये तुगल की फरमान है। और आज इसको लेकर के इंडिया गठबंधन और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ राहुल गांधी जी भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी पटना आए हुए हैं। और इसी आंदोलन को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये चक्का जाम का कार्यक्रम हम लोग को इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। तमाम बिहार के लोग रोड पर आ चुके हैं। हमारे भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी का सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान, जो जनताओं को अहित करने वाला फरमान लागू किया है, इसके विरुद्ध में आज पूरे बिहार के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर सब लोग आके और जाम में हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगी, ये कानून जो है अच्छा नहीं है। बिहार के गरीब गुरबा और नौजवान एक तो पलायन को नहीं रोक सका, ऊपर से एन प्रकार बिहार में चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग उसके नीति पर चल के और जिस तरह ये काम जो कर रहे हैं बिहार में सारे मतदाताओं को जब देखा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक जत्था में कंपेक्ट इन महागठबंधन के तरफ हो गए हैं, उसके विरोध में इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे मतदाताओं को छांट
छांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता प्रबुद्ध है, किसी भी तरह उस सरकार को चाहे पिछले दरबार से आने का प्रयास करे, चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार में आने नहीं देगी। यहाँ की जनता भली भांति सब लोग इनके नीतियों को समझ गए हैं और इनके नीति के खिलाफ आज पूरे बिहार में बंदी का आयोजन, पटना में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी, हमारे राजेश राम जी, हमारे कृष्णा जी और तेजस्वी जी और सभी महागठबंधन के सभी लोग, छओ दल के लोग, हम लोग एकजुट होके, कम्पैक्ट होके और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये कानून को वापस ले, नहीं तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन अब जनता करेगी। नेताओं को छोड़ दीजिए, दल को छोड़ दीजिए, जनता उब चुकी है। गांव घर में जाके आप लोग पता कर लीजिए गांव में किस तरह की चर्चा है। गांव के लोग मर्माहत है कि हमारा भाई मतदाता में नाम नहीं रहेगा, हम वृद्धा पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे, हम इंदिरा आवास प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम लोग को साजिश के तहत सभी योजनाओं से छांटने का काम सरकार, मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग इस स्थिति को देखते हुए अब हम लोग गांव की ओर कूच करेंगे, प्रखंड की ओर कूच करेंगे। आज तमाम दल के नेता सड़क जाम कर रहे हैं, आप भी सड़क पर हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खास मुद्दा है इस बार आप लोगों का सड़क जाम? देखिए मतदाता पुनरीक्षण जो अभी किया जा रहा है, तो इसमें जो इससे पहले जो सरकार बना चुनाव हुआ, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार से 40 सांसद जो है चुन के गए, तो अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी था तो सबसे पहले इनका इस्तीफा लेना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए, तब जाके ये जांच करानी चाहिए। जो लोग गरीब गुरबा है बिहार के, जो बाहर रोजी रोटी के लिए बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो किस तरह जो है अभी आएंगे और ये मतदाता सूची में अपना नाम चढ़वाने के लिए और जो है कागज पेपर जो है देने के लिए, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इस पुनरीक्षण को जो है अविलंब रोका जाए। देखिए, ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो चुका है। जिस तरह से चुनाव आयोग ये चुनाव में गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अकलियतों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, ये कहीं साजिश है। और मैं जानना चाहता हूँ, एक भी दलित का घर अपना घर नहीं है, किसी न किसी भूमिहीन है, वो पर्चा कहाँ से लाएगा, वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, उसको रखने का रेख नहीं है, कोई कागज नहीं। एक तो अशिक्षित है दलित, महादलित, SC ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कितने शिक्षित हैं, किनके कौन मैट्रिक किया, कितने प्रतिशत बच्चे मैट्रिक किए हैं। ये कहीं न कहीं वंचित करना चाहता है चुनाव से और अपना शासन लाना चाहता है। गरीब का हक मारने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुसलमान को बहाना टारगेट कर दलित, अति पिछड़ा, सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान टारगेट नहीं हो रहा है। इनके साथ गरीब, दलित, पिछड़ा, SC ST, आदिवासी, OBC को टारगेट किया जा रहा है। ये भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग बार बार अपने फरमान को क्यों बदल रहे हैं? कहाँ से लाएगा मैट्रिक? SC ST दलित मैट्रिक नहीं कर पाता है। किनके पास अपना पर्चा है? किसके पास खतियानी जमीन है? गरीब के पास। गरीब तो भूमिहीन है, किसी के जमीन पे रहता है, किसी के झुग्गी झोपड़ी के बगल में बना के रोड के बगल में रहता है। किसी तरह जब आधार कार्ड आप बना दिए हैं तो आधार कार्ड का क्यों नहीं मान है? ये कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत है और ये बीजेपी शासन चाहती है कि यहाँ उस ऐसे लोगों का सरकार बने जो दलित और मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ हो और वो शासन करना चाहता है। ऐसा नहीं होने देगा जब तक यहाँ पप्पू यादव जैसे शख्स बिहार में जिंदा है, सांसद जिंदा है, उनके एक एक सिपाही जिंदा है और गरीबों के साथ